अरे आपको यही सारा करना, मेन काम आपको यही करना है, ये वाला चीज। हेलो एवरीवन, बी, हैव और डू से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं डेली लाइफ कॉन्वर्सेशंस में यूज होती है, और हम लोग जब लिखते हैं तो इनका बहुत ही यूज होता है और बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम इसकी बेसिस पे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को समझेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। समझने का हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट, कि ये जो भी हिंदी लिखा हुआ है इसको पास्ट में लिखें, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा था, इस तरीके से प्रेजेंट पास्ट करें। फिर यहाँ पे लिखें मैं सीख चुका हूँ, सीख चुका था, प्रेजेंट पास्ट करें। फिर यही चीज यहाँ पे इस फॉर्म में लिखे कि मैं सीखता हूं और मैं सीखता था, इस तरीके से पांचों। तो इस तरीके से क्या होगा हमारे साथ कि हम लोग इंग्लिश सीखने से ज्यादा हिंदी सीख लेंगे, और यही प्रॉब्लम आती है हमारे साथ। अभी प्रैक्टिस करेंगे। अब कैसे प्रैक्टिस करेंगे ये सीखो आप। जी, मैं सीख रहा हूं, लर्न होता है सीखना, ठीक है। दिमाग में जब भी अपने मन में सोचो और अपने मन से बोलो, ठीक है। मैं सीख रहा हूं तो आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा था, आई वॉज लर्निंग। मैं सीख चुका हूं, कंप्लीट हो गया काम, तो आई हैव लर्न। मैं सीख चुका था, आई हैड लर्न। मैं सीखता हूं तो आई लर्न। मैं सीखता था, आई लर्न। सिंपल, क्योंकि हमने तो डिस्कस किया है ना कि इज एम आर कोई काम हो रहा है, वॉज वर कोई काम हो रहा था, हैज हैव कोई काम हो चुका है, हैड कोई काम हो गया था, डू डज जब कोई काम होते रहता है, और डिड जब कोई काम हो जाता था। ये आ गया तो ये आसानी से बनेगा। फिर ये हिंदी बार बार समझने की, हिंदी इंग्लिश करने की क्या जरूरत, वो हिंदी माइंड में ही रहना चाहिए, और हिंदी टू इंग्लिश माइंड में ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, ट्राई टू लर्न, तो इसको हिंदी टू इंग्लिश बार बार करने से अच्छा कि दिमाग में लगाओ। वह सीख चुका है या वह सीखने की कोशिश कर चुका है, तो ही हैज ट्राइड, वह सीख चुका है, वह सीखने की कोशिश कर चुका है, ही हैज ट्राइड टू लर्न। वो सीख रहा था या सीखने की कोशिश कर रहा था, तो ही वॉज ट्राइंग टू लर्न, ही हैड ट्राइड टू लर्न। तो ये दिमाग में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सीख रहा है, सीख रहा था। अगर ऐसा दिक्कत आ रहा है, इफ यू आर एट दैट लेवल कि आपको हिंदी लिखना पड़ेगा, तो लिखो, जस्ट यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। लेकिन उसके बाद उसके सामने इंग्लिश जब लिख लोगे, फिर उसके बाद आंख बंद करोगे, 2 मिनट सोचोगे और उसको ढक लोगे, कवर करोगे उसको। उसके बाद फिर सोचना कि मेन वर्ब क्या है, और मेन वर्ब को लिख के और उसको फिर इस फॉर्म में बांटना, बी वाले फॉर्म में, हैव वाले फॉर्म में, डू वाले फॉर्म में। सिंपल, बी हैव डू। जैसे कोई वर्ब आपके पास है उसको 3 पार्ट में बांटो, बी वाले में, हैव वाले और डू वाले फॉर्म में। और बी के दोनों फॉर्म में प्रेजेंट पास्ट, डू के दोनों फॉर्म में प्रेजेंट पास्ट, सॉरी हैव के दोनों फॉर्म में प्रेजेंट पास्ट, डू के दोनों फॉर्म में प्रेजेंट पास्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।